करेंगे 3, क्या उतारा हमने 5, कितना आया हमारा 5 जा 35। आंसर फिर भी हमारा 35 है। अंतर देखना कहाँ है, हमारा यहाँ आया 65, यहाँ आया 55। इसका आंसर भी सेम ही हो जाएगा। 5 और प्लस 1 करेंगे हम, 5 + 1 कितना हुआ हमारा 6, तो यहाँ आया हमारा 65। आंसर वही आ गया सेम, सिर्फ क्या है इसमें तुम्हें लॉन्ग करना है और इसमें तुम्हें शॉर्ट से हो जाएगा। नॉर्मली वो छोटा सा हो जाएगा। तो इजी तुम्हारे लिए कौन सा है, ये नहीं कि तुम पूरा पेज भर दोगे इस तरह का, ठीक। शॉर्ट नोट लेके चलो, बहुत छोटा, ऐसा नहीं है तुम अगर यहाँ सिर्फ 4 से भी चलाते हो तुम्हारा और लंबा हो जाता, इसी में तुम्हारी ये प्लस होते चले जाते हैं। लेकिन आंसर तुम्हारा जुड़ फिर के यहाँ फिर 6 ही आता और लास्ट में तुम्हारा 5 आता। क्लियर है? कोई है ऐसा जिसके नहीं क्लियर है? सही बच्चे क्लियर है? अब इसे देखो, एक ये रहा 3। अब 3 के टेबल में 23 आता है या नहीं आता? सबको याद है 3 का टेबल? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 20, 3 × 8 = 24। 24 इससे ज्यादा है कम है? तो चलेगा क्या हमारा? 3 × 7 = 21। तो 21 में हमारा 3 में से 1 गया, बचा कितना 2। इसमें 0 है, तो 0 के हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। तो किस चीज का सवाल हुआ ये हमारा? रिमाइंडर, RIMENDER। किस चीज का हुआ ये हमारा? रिमाइंडर। ये हमारा किस चीज का हुआ है? विदाउट रिमाइंडर। तो इसमें रिमाइंडर नहीं होता, नीचे क्रॉस आ जाता है। क्लियर है? कोई है ऐसा भी जिसके क्लियर नहीं हुआ है सवाल? एक इसे और बताती हूँ, ये आगे तुम्हें करने हैं। 6 में क्लियर काटना है तुम्हें, 1 6 2, ठीक। 6 के टेबल में 16 आता है, डॉट डॉट 16 आता है। 16 से कम क्या आएगा? 12। 6 × 2 = 12। 6 में से 2 गए, उतारा क्या हमने? 42 आता है 6 के टेबल में या नहीं आता? आता है। कितने पे आता है? 7 जा 4 7 जा 42। क्लियर है? अब कौन है ऐसा जो करेगा? सिर्फ हाथ खड़े करने हैं। ऐसा कौन है जो करेगा इसे? सिर्फ हैंड्स अप करना है। प्रियांशी, एक सेकंड, अब आ जाएगा। नहीं रफ मत करो, कोई बात नहीं, करो डस्टर का यूज करो, जरा भी करना है तो। नीचे का टोका करो अगर हाथ जा रहा है तो। निशान, हाथ चला जाएगा, करो।
सलोनी। नीचे के हाथ छोड़ दो, कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए बेटा। नेक्स्ट। मानवी, ऊपर का करो, एक ऊपर का छूट गया। लास्ट आता है, जल्दी करो। बेटा ये बताओ, इसमें किसी को गलती नजर आ रही है? यस मैम। क्या गलती है? खड़े हो, ठीक करो। पहले बताओ क्या गलती है, पहले गलती बताओ। हाँ, 5 में से 4 गए, क्यों नहीं जा सकते? 5 में से 4 क्यों नहीं जा सकते? किसी और को गलती नजर आ रही है? नो मैम। मुझे आ रही है, मैं दिखाती हूँ गलती क्या है। नहीं, ये 4 ही है, ठीक। 7 6 42 होते हैं, क्लियर है? 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0, रिमाइंडर कितना बचा? 10। एक गलती और, जो ये करे हैं 8 5 40, इनके नीचे मैंने कई बार समझा रखा, 2 डिजिट होते ही हमें लाइन खींचनी होती है, तभी हमारा तीसरा शुरू होता है। क्लियर? यस मैम। कोई दिक्कत? नो मैम। सभी के समझ में आ रहा है? यस मैम। पुरानी दाल जैसे हमारे कोई खाने के काम आता है, जैसे आटा बनता है जिसका, उसे अनाज कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, जैसे मटर, ये सब मोटे अनाज के अंदर आते हैं। जैसे फिर एक पेड़ होता है सरसों, उस सरसों से हमें तेल बनाया जाता है। जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, सूरजमुखी का फूल आपने देखा है? यस मैम। तो उससे तेल बनाया जाता है, उसके निकाल करके। इसी तरह नारियल देखा है आपने?
नारियल का भी तेल होता है। इसी तरह से हम अनाज के साथ साथ तेल का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि जैसे हम गेहूं की आटे की पूड़ी बनाते हैं तो पूड़ी हम किस में बनाते हैं? तेल में बनाते हैं ना। तो तेल के लिए क्या होता है? तेल जैसे सरसों का जो होता है, सरसों के तेल होता है, और सरसों के फूल भी होते हैं जो अब बहुत सुंदर होते हैं इस ऋतु में। जैसे बसंत ऋतु में सरसों के फूल होते हैं, पीले पीले फूल होते हैं, और हमारे पीले फूलों से ही हमारा बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसी तरह से हम साइंस में बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे अब हमारे लिए मसालों का प्रयोग करते हैं हम। जैसे हमारा होता है मसालों में मिर्च होता है और लाल मिर्च होती है, जैसे हमारे धनिया होता है, जैसे गरम लाल पत्ते होते हैं, जैसे अजवाइन होती है, ये हमारे मसाले के अंदर आते हैं। तो ये भी हमारे साइंस के अंदर ही आते हैं। जैसे दाल होती है, दाल में क्या क्या दालें होती हैं? जैसे मसूर की दाल है, जैसे अरहर की दाल है, उड़द की दाल है, जैसे मटर की दाल होती है, जैसे चने की दाल होती है। इसी तरह से हम जो है वो अनाज के ही अंदर आते हैं, हम खेती में, कृषि में प्रयोग किए जाते हैं। तो यही हमारे अनाज के अंदर आते हैं। आप कोई दाल बताएगा? दाल कितनी कैसी होती है? दाल कौन कौन सी होती है? खड़े होकर बताइए। दाल बताइए, मैंने अभी बताई थी आपको। जैसे दाल होती है, तो आप खाते हो ना दाल? ऐसी तरह से बता दीजिए दाल। बताइए आप किस किस की दाल खाते हो? और नहीं? अच्छा, आप खड़े हो, क्या आप बताइए बेटे। और कुछ भी नहीं खाते हो? दाल जैसे बेटा चने की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, मसूर की दाल होती है। इस तरह से बहुत दालें होती हैं जिन्हें हम खाते हैं। चने की, मसूर की, अरहर की, उड़द की, ये जो होती है ये हमारी दालें होती है, हमारी दाल के अंदर आती है। ठीक है। और जो तेल बनाया जाता है, तेल किस किस का बनाया जाता है बताना जरा। सूरजमुखी के फूल का, और सरसों का तेल बनाया जाता है, सूरजमुखी का, नारियल का, ये सब हमारे सब तेल के अंदर ही आते हैं। इन चीज़ों से तेल बनाया जाता है, जैसे सरसों, सूरजमुखी और नारियल, ये सब होते हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश में एक सब्जी और होती है, जो कचनार के फूल होते हैं ना, कचनार के फूलों से भी सब्जी बनाई जाती है। कहीं कहीं की कोई चीज़ सब्जी फेमस होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से बनाई जाती है, और महाराष्ट्र में भी बनाई जाती है अपने अलग तरीके से। तो एक अन्य भोजन भी अपनी जगह का ही एक फेमस होता है। जैसे पंजाब का दाल और रोटी और साग होता है ना, तो वो सरसों का साग और मक्का की रोटी पंजाब का फेमस भोजन होता है। मेरी माँ धरती है, मेरा जीवन एक गेहूं के छोटे से बीज से शुरू होता है, मुझे सर्दियों में बोया जाता है। पहली लाइन में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि जो गेहूं का जो दाना होता है उसे कब बोया जाता है? सर्दियों के महीने में। ठीक है, आगे। बीज पौधे बनकर लहलहा उठता है। मतलब पहले बीज बनता है, पहले हम बीज को बोते हैं, ठीक है, फिर हम उसे पानी देते हैं, और फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे से पौधे बनते हैं। मार्च के महीने में पौधे सुनहरे रंग के हो जाते हैं। और सुनहरे रंग का मतलब क्या है कि जब किसी पौधे को, जब किसी एक प्लांट को प्रॉपर्ली उसे पूरी संपूर्ण रोशनी मिलती है, पानी मिलता है उस पौधे के अनुसार, तो वो धीरे धीरे हरे भरे होने लगते हैं। फिर उनकी कटाई आरंभ होती है। धूप और में जैसे ही एक कोई बीज पौधा बन जाता है, जो भी हमें से चाहिए, तो उनकी जो कटाई है, जिसे हम इंग्लिश में हार्वेस्टिंग बोलते हैं, वो शुरू हो जाती है। धूप में सूखने के बाद पीट कर भूसे से गेहूं को अलग किया जाता है। तो जब अब बेसिकली काम क्या है, जो ये प्रक्रिया है ना एक छोटे से दाने के गेहूं बनने की, वो कब पूरी होती है? जब पूरी धूप आती है अच्छे तरीके से, और फिर उसे भूसे में से गेहूं को अलग किया जाता है। और भूसा कौन खाता है आप लोगों को पता है? कौन खाता है? गाय भैंस जो खाती है। आगे। फिर गेहूं के दानों को साफ करके चक्की में पीस दिया जाता है। अब हमने भूसे में से क्या अलग कर लिया? गेहूं का दाना।
अब वो उसे हम चक्की में जाके पिसवाएंगे। तो गेहूं का जो दाना है उसकी जो बुआई है वो कब शुरू होती है? सर्दियों के महीने में। ठीक है, आगे। अब इसे आटा कहते हैं। इस आटे को पानी में डालकर गूंथा जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब हमने गेहूं के दाने को चक्की में पिसवाते हैं उसका आटा बनेगा जिसकी हम रोटी खाएंगे। बेटा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है, ये वाली आप रीड करिए यहाँ से। यही है मेरा जीवन, यही है मेरा जीवन। पहले बीज, फिर पौधे, फिर गेहूं, फिर आटा और फिर आटे से रोटी। मतलब एक बहुत शॉर्ट लाइन में खत्म कर दिया गया है कि जो गेहूं का बीज होता है उसका क्या जीवन है। पहले वो एक बीज है, बीज से क्या बनेगा? पौधा, पौधे से क्या बनेगा? गेहूं, और गेहूं से क्या बनेगा? आटा, और जिसकी हम सब रोटियां खाते हैं। तो ये एक पूरी प्रक्रिया थी जो बहुत ही आसान शब्दों में खत्म कर दी गई है कि जो गेहूं के जो गेहूं होता है उसकी जो बुआई होती है वो कब शुरू होती है? सर्दियों के महीने में। ठीक है, और सर्दियों के महीने में होता क्या है कि जब पूरी धूप उस गेहूं के बीज को मिल जाती है तो वो उसको क्या करेंगे? भूसा बनाएंगे और भूसे में से गेहूं के दाने को अलग कर देते हैं। उसके बाद जो बुआई होती है उसे मैंने अभी क्या बताया था, कटाई को, ये शब्द को क्या बोला जाता है? हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। जब आपके बेटा जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, उन सबकी कटाई शुरू हो जाती है। जब वो पूरे बो जाते हैं तो उस कटाई को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। क्या बोलेंगे? हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग के बाद जो भी हमें उस पौधे से फ्रूट्स मिला है या फिर जो हमें उससे कोई भी वेजिटेबल मिली है, जैसे हम पढ़ रहे हैं रोटी के बारे में, तो हमें इसमें से क्या मिला? गेहूं का दाना। तो पहले हम भूसे में से गेहूं का दाना जो है उसे अलग कर लेते हैं, और जो भूसा है वो गाय या भैंसे उन्हें खा लेते हैं। तो एक रोटी का यही जीवन है, पहले एक बीज, फिर एक पौधा और फिर एक गेहूं का दाना। ठीक है, गो बैक टू सीट। करो बस बाबू आजा मैम इधर खड़ा हो जाओ आप अभी आप सुबह हो जाएंगे ठीक है आप इधर आओ बता दी